बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सिंध भर के तालीमी इदारों में आज और कल आम तातीली का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। इंटर बोर्ड के होने वाले तमाम पर्चे मुलतवी। जामिया कराची ने भी आज और कल होने वाले इम्तिहानात रोक दिए। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक फैसला आज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। सिंध हुकूमत ने बारिशों और सैलाब के बायस इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी करने के लिए खत लिखा था। अंदरून सिंध बारिशों और सैलाब से हर जाने पानी। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध के साथ मुतासरा इलाकों का दौरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, सियासी तमाशे चलते रहेंगे, पहली तरजीह सैलाब से मुतासरीन होनी चाहिए। ज़मीन का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं जो सैलाब से बचा हो। बारिशी पानी की जल्द निकासी और फिर मुतासरीन की बहाली बड़ा चैलेंज है। पाक फौज और पाक बहरिया से भी मदद की अपील। वफाकी हुकूमत से माली मुआवनत का मुतालबा। बलूचिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 230 हो गई। डेरा मुराद जमाली में सैलाब से रेलवे ट्रैक और कौमी शाहरा मुतासर। जिला सोहबतपुर के 2 इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मस्तूंग में पुल टूटने से कोयटा और ईरान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। वज़ीर आला बलूचिस्तान का PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। जनूबी पंजाब के सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही की दास्तान। मकानात मुनहदम होने से हज़ारों अफराद बेघर। सड़कें और पुल बह जाने से कई इलाकों के ज़मीनी राबते अब तक मुनक़ता। रुझान में सैलाबी रैले आबादियों में दाखिल हो गए। पाक फौज का सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 2 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान 15,803 टेस्ट किए गए। 278 नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस की मस्बत शरह 1.76%। NIH के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 118 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आज़म का 1,71,00,000 बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म। 3 लाख ज़रूरी ट्यूबवेल्स पर मुकम्मल फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस माफ़ करने का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है 1,30,00,000 बड़े सार्फिन से चार्जेस लिए जाएंगे। ताजरों पर फिक्स्ड टैक्स ख़त्म करने से हुकूमत को 42 अरब खसारा होगा। महंगाई कम करने में खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। शहबाज शरीफ का एतराफ़। आइंदा बिलों में 200 यूनिट तक सार्फिन को 150 अरब तक का रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म कतर के 2 रोज़ा दौरे पर। कतरी सरमायाकारों से मुलाकात। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की दावत। कतर पाकिस्तान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, कतर ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के कसीर मौक़े मौजूद हैं। उम्मीद है दौरे कतर के मुस्बत नताइज निकलेंगे। शहबाज शरीफ पुरअज़्म। मरीम नवाज का वज़ीर आज़म के गरीब दोस्त इक़दाम का खैर मकदम। दुआ है अल्लाह ताला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कामयाब करे। ट्विटर पर शहबाज शरीफ की कतर में मुलाकातों की तस्वीर शेयर कर दी। मरीम नवाज का जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे का ऐलान। मुखय्यर हज़रात से इमदाद की अपील। बिजली के बिलों में इजाफे टैक्सेस के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। मर्दान में शहरियों ने एहतजाजन बिजली के बिल जला दिए। रावलपिंडी में भी एहतजाज। रवात के करीब GT रोड बंद कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में जमात इस्लामी का धरना। सराजुल हक का कहना है हुक्मरान ज़ाती झगड़ों में मसरूफ़ हैं। आवाम बिजली के बिलों और सैलाब से मर रहे हैं। एहतजाज के पेश नज़र ISO ने इस्लामाबाद पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली।
बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 14 रुपये 53 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दायर। के इलेक्ट्रिक की माही और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों पर नेपरा 31 अगस्त को समाप्त करेगा। खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां, तौहीन अदालत केस। इमरान खान 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब। तहरीरी हुक्मनामा जारी। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ एक खातून जज नहीं, अदलिया के वक़ार का मामला है। फैसला खिलाफ आ जाए तो क्या आप तकरीरें शुरू कर देंगे? इस तरह तो हर कोई अपनी मर्जी का इंसाफ चाहेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को मजीद सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। इमरान खान के खिलाफ थाना पारा में एक और मुकदमा दर्ज। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर फवाद चौधरी, असद उमर, शेख रशीद, नुराज सईद समेत मरकजी क़यादत नामजद। अदालत तलबी के बावजूद इमरान खान का जारहाना पॉलिसी जारी रखने का फैसला। इजलास में तौहीन अदालत और बगावत केस पर मुशावरत। इमरान खान से मोने सलाही की मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कप्तान के नौजवानों को इमरान टाइगर्स में शमूलियत की दावत। इमरान खान 6 माह के लिए कैद, 10 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। तौहीन अदालत पर इमरान खान को 2 सज़ाएं हो सकती हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कार्रवाई हुई तो 6 माह तक कैद, 3000 रुपये जुर्माने की सज़ा होगी। यूसुफ रजा गिलानी की तरह सज़ा हुई तो 5 या 10 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। कानूनी माहिरीन की राय। इक़्तिदार का नशा एक शख्स को दिन ब दिन पागल कर रहा है। ये फौज, जजेज और पुलिस अफसरान को धमकियां देता है। हुकूमत और इदारों को अपनी रिट कायम करना पड़ेगी। वो कहता है गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि ये कानून से बालातर है। आसिफ अली जरदारी के नाम लिए बगैर इमरान खान पर कड़ी तनकीद। साबिक सदर ने कहा, मेरे नवाज शरीफ, मेरी बहन मरियम बेटी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। क्या ये हर कानून को रोंद सकता है? सानहा लसबेला में शहदा के खिलाफ मुहिम की इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। पाक फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले 178 अकाउंट्स का ताल्लुक PTI से निकला। कुल 580 अकाउंट्स के जरिए 2530 पोस्ट की गई। 18 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल। मुलविस अफराद से तफ्तीश के बाद उनके हैंडलर्स और मास्टर माइंड्स तक पहुंचा जाएगा। रिपोर्ट के अहम निकात। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर 166 घंटे इस्तेमाल किया। सूबाई खजाने को मजमूई तौर पर 34 करोड़ 70 लाख का नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन नैब का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में बयान। नूर आलम खान के मालूम जब्बा केस दोबारा खोलने BRT पेशावर की तहकीकात की हिदायत। बिलियन ट्री सुनामी केस में रेफरेंस तैयार है। नैब चेयरमैन का बयान। डैम फंड की तफसीलात के लिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तलब। पेश न होने पर साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के वारंट जारी। शहबाज गिल के कमरे से गैर कानूनी पिस्तौल मिलने का मुकदमा दर्ज हो गया। शहबाज गिल और उनके मुलाजिम पिस्तौल का लाइसेंस पेश न कर सके। पुलिस का मौक़िफ़। बरामद मोबाइल और सैटेलाइट फ़ोन का फोरेंसिक मुआयना करवाने का फैसला। पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल की रिहाइश खुफिया निकली। फ्लैट साजिदा बेगम के नाम पर अलॉट था। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी विफाक के खिलाफ सरगर्म। सूबाई हुकूमत का PDM रहनुमाओं के इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर मुकदमात के इंदराज का फैसला। हुकूमती तर्जुमान की तस्दीक। पेशावर में विलेज और नेबरहुड काउंसिल के सेक्रेटरीज का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एहतजाज। पुलिस की सरकारी मुलाजमीन पर शेलिंग, लाठी चार्ज, वाटर कैनन से धो डाला। सेक्रेटरीज का तरक्की और अलाउंस बढ़ाने का मुतालबा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन खत्म। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत में बिल मंजूर होने के बाद PMC की कानूनी हैसियत खत्म।
इंटरबैंक में डॉलर ₹1 महंगा 217 रुपये 66 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 540 पॉइंट्स का इजाफा। भारतीय मिसाइल हादसाती तौर पर पाकिस्तानी हदूद में गिरने का वाक़या। तहकीकात के बाद इंडियन एयरफोर्स के 3 अफसरान नौकरी से फारिग। तहकीकाती रिपोर्ट में तीनों अफसरान को मुजरिमाना गफलत का मुर्तकब पाया गया। विजिट वीज़ा के गलत इस्तेमाल पर UAE ने पाकिस्तान के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त कर दी। विजिट वीज़ा की शराइत में 6 माह की बैंक स्टेटमेंट और 5000 दिरहम की शर्त आयद। विजिट वीज़े पर मुलाजमत करने वाले पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया।